अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूज़फुल सी नाइट क्रीम की रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरी स्किन के रूटीन में से ही एक रेमेडी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्पेशली ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट रेमेडी है, लेकिन एक्नी स्किन प्रॉब्लम वाले जो हैं उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इंशाल्लाह एक्नी स्किन प्रॉब्लम वालों के लिए भी मैं रेमेडीज़ जो है वो आपसे शेयर करूँगी। आज मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और इसे हम कैसे रेडी कर सकते हैं। वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। बहुत ही ज़बरदस्त नाइट क्रीम की एक रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो मैं ख़ुद बना के रखती हूँ और बड़ी ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इसके पहले मैं आपको मेन इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि कौन कौन से मैं डाल के ये क्रीम जो है वो रेडी करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको नेविया के बारे में बताऊँगी। नेविया मतलब सब जानते हैं इस क्रीम के बारे में, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स है वो हर बंदा नहीं जानता, वही जानता है जो इसको मुसलसल यूज़ करता है। अगर मैं आपको बेस्ट मॉइस्चराइज़र का रिव्यू दूँ तो मैं आपको नेविया को जो है नंबर 1 पे रखूँगी। मतलब इतने ज़्यादा इसके इस्तेमाल हो सकते हैं और होते हैं कि मतलब हद हो गई हुई है। एक ये और एक जो वैसलीन होती है, पेट्रोलियम जेली जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मतलब हर तरह के जो आपकी स्किन का प्रॉब्लम होता है, वो आप प्रॉब्लम होती है वो आप इसके साथ जो है वो हल कर सकते हैं। तो मैं जो आज रेमेडी आपको बताने लगी हूँ अपनी नाइट क्रीम की, मैं इसके साथ ही इसको तैयार करती हूँ। वैसे तो बहुत सारे मॉइस्चराइज़र हैं, लेकिन अगर मैं जिसको मतलब बेस्ट कहूँगी तो वो मेरे नज़दीक जो है वो नेविया। इंशाल्लाह किसी दिन सिर्फ नेविया के ऊपर आपको बताऊँगी कि इसके साथ जो है वो कौन कौन से जो मसाइल में आपके हल हो सकते हैं। अच्छा, मेरी सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है नेविया क्रीम। ये यूज़ करूँगी मैं इसमें। इसके अलावा जी मैं इसमें यूज़ करूँगी वैसलीन। कोई भी ले सकते हैं, बस अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मैं शामिल करूँगी, स्किन शाइनर। कोई भी अच्छी ब्रांड का आप ले सकते हैं, कोई मतलब नाम नहीं है इसका। एलोवेरा जेल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा रोज़ वाटर, इसके अलावा ग्लिसरीन इसमें लाजमी जाएगी। अच्छा, मैं कोकोनट ऑयल से भी बनाती होती हूँ उसको, लेकिन आज मैं जो हूँ आमंड ऑयल के साथ बनाऊँगी, ये भी आपको दिखा देती हूँ। और कोई भी खाली डिब्बा ले लें इस तरह का, मेरे पास थोड़ा सा बड़े साइज़ में है तो उसके मतलब इसकी कोई हिसाब नहीं है, हमने सेफ़ ही करनी है इसको। और ये जो क्रीम मैं आपको बता रही हूँ, आप बड़े आराम से इसको तकरीबन 20 से 25 दिन तो फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होगा ख़राब होने का। अच्छा जी, मैं यहाँ पे 3 विटामिन ई के कैप्सूल्स यूज़ कर रही हूँ। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ तकरीबन 4 टेबलस्पून ले रही हूँ एलोवेरा जेल। इसमें आप जो है बाज़ार की एलोवेरा इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने इसको सेव करके रखना है, तो ताज़ी एलोवेरा मत डालें। ये हो गए जी 4 टेबलस्पून एलोवेरा जेल के। 2 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी रोगने बादाम आमंड ऑयल, ठीक है जी। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी ग्लिसरीन के। ये खासी मिकदार में बन जाएगी और मैं इसको फ्रिज में जो है सेव कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन जो है 2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो वैसलीन है, पेट्रोलियम जेली है, ठीक है जी। ये हो गया। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी नेविया क्रीम मॉइस्चराइज़र। ये हो गया। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि मैं कोई सा भी आप अच्छे ब्रांड का स्किन शाइनर ले सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून में भर के ये भी डालूँगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको इसको सिर्फ स्किन पॉलिश करते टाइम नहीं, आप ऐसे भी इसको बना के मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं, 3 लिए हैं मैंने।
रोज़ वाटर डाल दें तकरीबन 2 टेबलस्पून और हम इसको ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे जी क्रीम हमारी हो गई है रेडी। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कितना ज़बरदस्त आया है, और मैं आपको उसके मैं कंटेनर में भी डाल के दिखाती हूँ आपको। कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें, इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें और ड्राई कर लें, और जो क्रीम है हमारी इसमें शामिल कर लें। मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त ये रेडी हुआ है। फ्रिज में जाते साथ ही ये और ज़्यादा जम जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका टेक्सचर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे क्रीमी से फॉर्म में आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो क्रीम है वो रेडी हो गई है जी। मैं अब आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ क्रीम की। मैंने क्रीम जो है वो इस तरह से डाल दी है जार में। अच्छा, ये क्योंकि मैंने एलोवेरा जेल डाला है इसमें और रोज़ वाटर भी हमने यूज़ किया है, तो जब आप इसको रखेंगे फ्रिज में तो आपको ऐसा फील होगा कि इसका जो पानी है, जो हमने रोज़ वाटर वगैरह यूज़ किया, वो साइड पे हो गया है और क्रीम साइड पे होगी। इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है, आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करके फिर यूज़ करना है। स्किन जो अच्छी तरह से धो लेनी है, क्लीन कर लेनी है आपने, और बेफिक्र होकर आपने जो है इसको सारी रात जो ओवरनाइट लगा के रखना है। अच्छा, ये मैं एक्नी प्रॉब्लम वाली जिल्द के लिए नहीं बता रही हूँ, ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बता रही हूँ आपको। इसको बनाइएगा, इसके रिज़ल्ट फिर मुझसे जो है मुझे बताइएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्किन हमारी डैमेज हो जाती है, मतलब और पिगमेंटेशन हो जाती है, और फ्रैकल्स हो जाती हैं, छाइयाँ हो जाती हैं, स्पेशली रिंकल्स हो जाते हैं। मतलब जू जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो जो है फ्रैकल जो है वो एक आम सी बात है। हम उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इस क्रीम के। मैंने अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इसको हाथों के ऊपर मॉइस्चराइज़ किया है, मतलब इसको लगाया है, और इस कड़ी देर तक जो सुबह तक आपको लगेगा बिल्कुल भी आपकी जो जल्द है वो खुश्क नहीं हुई है, आपकी स्किन ड्राई नहीं हुई है, बिल्कुल ही फुल मॉइस्चराइज रहेगी आपकी स्किन। इससे बनाइएगा और फिर मुझे इसके रिज़ल्ट जो है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं अभी भी आपको पास से दिखाती हूँ तो ये आपको थोड़ा थोड़ा साइड्स पे ऐसे अलग अलग नज़र आएगी। ये ऐसे ही होगी क्योंकि हमने ये केमिकल्स नहीं डाले हैं, बिल्कुल नेचुरल बनाई है ये क्रीम। सिर्फ नेविया वगैरह इसमें यूज़ हुई है और उससे जो है इसका टेक्सचर और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो ये नाइट क्रीम बनाइएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। बहुत ज़बरदस्त ये क्रीम है। उम्मीद करती हूँ मेरी इसी तरह की और बहुत सारी जो दूसरी रेमेडीज़ हैं वो भी आपको पसंद आ रही होंगी। मेरी आज की क्रीम भी आपको पसंद आएगी। इसको इस्तेमाल कीजिएगा और फिर मुझे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली रेमेडीज़ के लिए मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।